प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 वचन। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या से उसके वचन का ज्ञान होता है। यदि पत्ता एक है तो हम जैसे पत्ता, पत्ते, रसगुल्ला, रसगुल्ले, चाबी, चाबी। हम पत्ता कहते हैं। यदि एक से अधिक है, एक से ज्यादा है तो हम पत्ते कहते हैं। ऐसे ही रसगुल्ला अगर एक है तो हम जो है रसगुल्ला बोलेंगे। बहुत सारे हैं तो रसगुल्ले। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। व्यक्ति या वस्तु के एक होने पर शब्द के एक वचन रूप का प्रयोग होता है। व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने पर शब्द के बहुवचन रूप का प्रयोग होता है। ठीक है। अब वचन के बदलने से संज्ञा सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे एक हो तो लड़का और एक से अधिक हो तो लड़के। एक है तो समोसा और एक से ज्यादा है तो समोसे। ठीक है। यदि तुम अकेले हो तो कहोगे मैं जा रहा था। यदि तुम्हारा भाई भी साथ हो तो कहोगे हम जा रहे थे। यदि एक माला हो तो कहोगे यह माला है। यदि एक से अधिक मालाएं हो तो कहोगे ये मालाएं हैं। ठीक है। हमेशा याद रखो, जिन व्यक्तियों व महापुरुषों को हमें सम्मान देना होता है उनके लिए हम बहुवचन में बात करते हैं। जैसे मेरे पिताजी कल मुंबई जा रहे हैं। महात्मा गांधी महान नेता थे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए एक वचन व बहुवचन एक जैसा ही रहता है। जैसे सैनिक, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो वो एक है तो भी यही बोला जाएगा और बहुत सारे हैं तो ये भी तब भी यही बोला जाएगा। फल, एक फल रोज खाना चाहिए और मेज पर ताजे फल रखे हैं। कागज, कागज बहुत महंगा हो गया, ये सारे कागज संभाल कर रखो। ठीक है। कुछ शब्द सदा बहुवचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, घायल सैनिक के प्राण निकल गए। हस्ताक्षर, यहाँ आपने हस्ताक्षर कर दो। दर्शन, आपके दर्शन पाकर खुशी मिली। कुछ शब्द सदा एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। पानी, कल रात बारिश में बहुत पानी गिरा। वर्षा, आज सुबह से वर्षा हो रही है। जनता, हमारे देश की जनता अपना नेता खुद चुनती है। कुछ उदाहरण, केला, केले, ताला, ताले, कुर्सी, कुर्सियां, मछली, मछलियां, रोटी, रोटियां, मिठाई, मिठाइयां, कौवा, कौवे, किताब, किताबें। आँख, आंखें, पतंग, पतंगे, पंखा, पंखे, लाठी, लाठियां, कपड़ा, कपड़े, तारा, तारे, कमरा, कमरे, मेज, मेजी, पन्ना, पन्ने, तकिया, तकिए, कुत्ता, कुत्ते। ताला, तालियां, नदी, नदियां, गमला, गमले, थैला, थैले, बोतल, बोतलें, रस्सी, रस्सियां, बटुआ, बटुए, पौधा, पौधे, रास्ता, रास्ते, पटाखा, पटाखी, नाव, नाव। इस तरह से। ठीक है। तो देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। हम व्यक्ति या वस्तु की संख्या से उसके वचन का पता चलता है। शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन बदलने से संज्ञा व सर्वनाम के रूप ही बदल जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन रूप में प्रयोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।